आइए एक और वीडियो के साथ मैं साहलम आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम बार बार बता रहे हैं आपसे कि आपका ट्रांसलेशन बहुत तेज करना मेरा मकसद है। तो इसी क्रम को मैंने जब आगे बढ़ाया तो सबसे पहले आपको कुछ हमने टेंसेस पढ़ाए और टेंसेस के सिवा कुछ छोटे मोटे यूजेस पढ़ाए आपको। जैसे हमने देयर का प्रयोग बताया, इट का प्रयोग बताया, केप्ट ऑन बताया, बिगन टू बताया, यूज्ड टू बताया, अबाउट टू बताया। बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई। अगर आप में हमारे चैनल पर नए हैं और आपने इन चीजों को नहीं देखा है तो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट पे जाएं और उसमें से जिस सब्जेक्ट का आपको शुरू से देखना है उसकी प्लेलिस्ट निकालें और चेक करें, आपको बेहतर होगा। इस क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, नियम बताता हूं, कंडीशनल चल रहा हूं। यदि दोनों वाक्यों के अंत में, दोनों वाक्यों के अंत में, मैं लगातार दो वाक्य बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि दोनों वाक्यों के अंत में ता ती ते आए, क्या है? ता ती ते। यहां ध्यान दीजिएगा, दोनों वाक्यों के अंत में ताती ते आए। अब जब दोनों वाक्यों के अंत में ताती ते आए तो पहला वाक्य, फिर से ध्यान दीजिएगा, पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में पहला वाक्य आपको करना है पास्ट परफेक्ट में। हालांकि एक नियम हमने और बताया था आपको कि पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में हो, दूसरे के अंत में ताती ते आए। ये भी लगभग ऐसे ही नियम है, पास्ट परफेक्ट में। तथा दूसरा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म से करें, प्लस थर्ड फॉर्म से करें। यह लगभग नियम एक है, केवल पहचान आपकी डिफरेंट है और उस पहचान को पकड़ना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप नहीं पकड़ पाएंगे तो संभवतः कुछ वाक्य गलत होते जाएंगे। जैसे यदि वह कैच छोड़ देता तो बल्लेबाज शतक बना देता। अब यहां देखिए, हमने बताया कि वाक्य हम कंडीशनल पे चल रहे हैं और ये भी हमने आपसे बताया कि कंडीशनल होता क्या है। जैसे कंडीशन एक रखी जाती है, शर्त रखा जाता है, जैसे बल्लेबाज शतक बना देता, ये रिजल्ट है। कंडीशन क्या है? अगर कैच छूट जाता तो हम लिख सकते हैं यदि के लिए इफ। फिर क्या करेंगे? वह कैच छोड़ देता ही, सहायक क्रिया लगाएंगे हैड, छोड़ना के ड्रॉप, उसी का थर्ड फॉर्म बना ले, ड्रॉप्ड द कैच, क्लियर। उसके बाद जवाब के लिए कॉमा देंगे, बल्लेबाज शतक बना देता तो हम लिख सकते हैं द बैटर, हालांकि बैट्समैन लिख सकते हैं, बैट्समैन। सहायक क्रिया क्या लेंगे? वुड हैव। अब बना देता है कि हिट सेंचुरी, फिर से देखिए, यदि सुनैना काजल लगाती तो वह सुंदर दिखती। अब यहां देखिए, हमने लिखा यदि सुनैना काजल लगाती तो वह सुंदर दिखती। यहां दोनों वाक्यों के अंत में तातीते आ रहा है तो हम लिख सकते इफ। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे सुनैना, सहायक क्रिया लगाएंगे हैड, उसके बाद लगाना के अप्लाई, इसका थर्ड फॉर्म ले लीजिए अप्लाइड। काजल को आप चाहें तो काजल लिख दें, काजल, ठीक। अब काजल को इंग्लिश में लैंप ब्लैक कहते हैं, बहरहाल तो के लिए कॉमा ले लीजिए। वह सुंदर दिखती सी, उसके बाद सहायक क्रिया लेंगे वुड हैव, दिखना का थर्ड फॉर्म लीजिए लुक्ड ब्यूटीफुल। ये देखिए, एक वाक्य का और अध्ययन करना चाहेंगे आप, यकीन मानिए कठिन नहीं है,
आप ज्यादा ज्यादा 3-4 वाक्य प्रैक्टिस कर लें, आपको कठिन नहीं लगेगा। जैसे यदि संजय तुम्हें बुलाता तो तुम जाते, तो तुम जाते। यहां देखिए फिर से दोनों वाक्यों के अंत में तातीते आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यदि, इफ, कर्ता लीजिए संजय, हेल्पिंग वर्ब लीजिए हैड, बुलाना का लीजिए थर्ड फॉर्म कॉल्ड यू। क्लियर? कॉमा देंगे तो तुम जाते। दूसरे वाक्य के लिए हम लिखते यू, सहायक क्रिया लगाएंगे वुड हैव, जाना का थर्ड फॉर्म लेंगे गॉन। एक और वाक्य देखें, अगर अगर हजरत यूसुफ नकाब न उठाते तो औरतें उंगलियां ना काटती। ये इस्लामिक मैथोलॉजी से ट्रांसलेशन है। तो हमने लिया कि अगर हजरत यूसुफ नकाब न उठाते तो हम लिख सकते हैं इफ, हजरत को हम लिख देंगे प्रॉफेट यूसुफ को जरा सिर्फ लिखते हैं क्रिश्चियन मैथोलॉजी में। हजरत यूसुफ, सहायक क्रिया हैड नॉट, उठाना का लिफ्टेड, मास्क नकाब। तो औरतें उंगलियां ना काटती, हम लिख सकते हैं वीमेन वुड नॉट हैव कट उंगलियां देयर फिंगर्स। देखिए ये ट्रांसलेशन कैसा लगा है ये कमेंट जरूर किया करें और अपने यार दोस्तों को शेयर करें अगर आपको अच्छा लगे। थैंक्स।